रसोई का सामान खत्म है, मिलता ही नहीं। रसोई में दाल मिलती नहीं है, आटा पॉलीथिन में लेके आते हैं। ये बड़े शहर में क्या पहुंचे, इतने बड़े कंजूस हो गए हैं खाने पीने में कि इनकी रसोई में ना गुड़ मिलता, ना चावल मिलता, ना दाल मिलती, पौआ भर लेकर के आएंगे। गांवों में देखो अभी भी मटका भरे भरे मिलते हैं। तुमसे तो गांव वाले लोग ज्यादा आनंद में, तो भैंस का गैया का दूध चढ़ेवा पीते हैं ओट ओट करके। तुम हो रहे हो फरफूटा से, ऐसा लग रहा है कि मर्गी आ रही है, बिल्कुल चलते चलते गिर रही है महाराज। अरे भैया खाने पीने का शौक रखो, रसोई का सामान बढ़ाओ, लेकिन हो रहा है उल्टा। रसोई का सामान घट रहा है, बाथरूम का सामान बढ़ रहा है। देखो ये कोई बात है, मोह पोते हुए 25-25 ट्यूब धरे है, एक एक ट्यूब 300-300 रुपया को। ये करोड़ पत्नी के घर में जब हम कब जावे तो जिनके बाथरूम में देखो महाराज, होठ रंग विवाह अलग धरो है, आंखन के ऊपर रंग विवाह अलग, आंखन के नीचे रंग विवाह अलग, ठोड़ी में लगाए हुआ अलग, पता नहीं कहा महाराज धत्ती ते धत्तेरा कह रहे हैं। अरे भैया बाथरूम के सामान है तो कम करो और रसोई का सामान बढ़ाओ। अरे भैया चमक ये सब लीपा पोती में नहीं आएगी। समय से सोओगे, समय से जागोगे, भोजन पानी का ध्यान रखोगे, संयमित जीवन जियोगे तो ऐसा लगेगा कि सूर्य भगवान चाहे कपार में से प्रकट होने वाले हैं। और लेकिन भैया खावे पीवे के नाम पर कंजूस को चाय पी पी करके तो सिगरा महाराज खून जला लिया। चाय पी पी करके और सब इतना कबाड़ा कर लिया, फिर कहते हैं लीपा पोती से सुंदर लगेंगे। अरे खाने पीने की मजबूताई अपने घर में रखी, खूब खाओ, चना खाओ, मक्की खाओ, बाजरा खाओ, गुड़ खाओ, दूध के बिना एक दिन मत रहो। कुछ देसी सब्जियां बनाओ, मेथी की सब्जी बनाओ, ये देसी सब्जी में नाम आता है, ये बनाओ देसी सब्जी। देसी सब्जी पहले वो बेसन भून करके एक साग बनता था, मुझसे नाम नहीं आ रहा है उसका नाम क्या है, बेसन कढ़ाई में भूना जाता था, फिर उसकी सब्जी बनती थी, उसका साग बड़ा अद्भुत बनता था। हमारे यूपी में बड़ा जोरदार बनता है, यहाँ तो क्या बोलेंगे उसको। बाजरे के आटे की रावड़ी कहीं राजस्थान में बोलते हैं, कहीं इसको महेरी बोलते हैं, और गुड़ के डेले से इसको खा जाता, बड़ा इंटरेस्ट आता। आइए मैं वहीं लौट करके आपको लेके आ रहा हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो मैया ने कहा, बाबा ने कहा हमारे घर में भोग लगा लेता है तो तेरी बड़ी कृपा है जाती। तो बाबा ने नो तो स्वीकार कर लो। मैया ने रसोई बनाई, बाबा के सामने परोस दी। बाबा ने भोग लगाया तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद, हे गोविंद प्रसाद स्वीकार करो। तो मैया को वो छोटा हुआ लड़का लुढ़कत 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 गयो और बाबा की थरिया में दोनों हाथ डुबे दे जाके। कछु तो माटी में बिगड़े भाई हाथ और ऐसे जाके डुबो दे। मैया बोली, मैया से बाबा बोलो देख ये तेरा ढीठ बालक और जाने देख कैसे माटी में बिगड़े भाई हाथ मेरी खीर में डुबो दे, मैं तो तेरे घर को पानी नहीं पिएंगे। तो भगवान मन ही में सोचने लगे कि पहले तो जाने गोविंद कह के हमें बुलायो और हम जयमे के काज आ गए तो मैया ते हमारी शिकायत करे। अब बाबा को क्या पता था कि जिस गोविंद को बुला रहे हो वो ही निर्गुण मैया के आंगन में सगुण बन करके आकर के तुम्हारा भोग लगाने को आ गया है। बाबा नहीं पहचान पाए। मैया ने कही, बाबा द्वारा ते थारी बनाऊंगी लेकिन तुम क्रोध मत करो। मैया नहाई, द्वारा से भोजन बनायो, थरिया सामने परोसी। बाबा ने फिर भोग लगायो तो भगवान ने फिर जाके थरिया छुई लई, हाथ दोनों डुबो दे। फिर बाबा चिल्लाए, तब मैया ने कही, बाबा एक बार और हमें गलती माफ कर दो, हम नहाए धोए के बनाएंगे, जब लड़काए कस के पकड़ लेंगे तब तक तुमने के जल्दी जल्दी भोजन पा लीजिए। सुनियो, मैया ने तीसरी बार भोजन बनायो, बाबा के सामने थरिया परोसी और मैया ने कन्हैया को ऐसे कस के पकड़ लो। बेटा बाबा लगावे भोग और भगवान सोचेंगे भगत बुलावे हम न जाए, ऐसा तो आज तक नहीं भयो। और मैया ने हमें कस के पकड़ लो, इतनी भोरी है जाए जो ना पतो। कंस के 7 ताले पड़े के पड़े रह गए। जब हम मथुरा ते गोकुल आए गए तो का तेरी गोद में ते बाबा की थाली तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी समय भगवान ने योग निद्रा को बुलाया। निद्रा देवी आई, निद्रा देवी हाजिर हो, वो आई, कहा सरकार आदेश करो, कहा अम्मा की आंखन में बैठ जाओ, मैया की आंखन में बैठ जाओ, हमें अपनो काम करनो है। सो निद्रा देवी यशोदा मैया की आंखन में आके बैठी, सो मैया खुर करने लगी। बहुत लोग तो ऐसे ही सोते हैं कि सोएंगे जहाँ जनरेटर की आवाज जागी मोहल्ले में पूरे भर में, ऐसे सोएंगे खुर 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 की आवाज। जिन्हें ये बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, रात को नाक में 2 बूंद घी की डाल करके सो, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं तो बहुत लोग तो स्वर्ण नाय दें, कहूँ को हमायूं चक्कर में ऐसे पच जाए, कहूँ
गैल घाट कहूँ यात्रा में इतनी जोर से खर्राटे, 63 kV का जनरेटर इतनी जोर से ना चिल्लावे जितने भी खुर 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 है। तो उसके लिए 2-2 बूंद नाक में शुद्ध गैया के देसी घी की डालो, यह बीमारी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। रात्रि को आप थोड़ा सा गर्म पानी पी करके सोइए तो यह बीमारी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यह बीमारी बहुत तगड़ी बीमारी है। इस बीमारी से थायराइड बढ़ता है। इस बीमारी को पालना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो रात को जल पी करके नाक में 2-2 बूंदें डाल करके घी बड़ा फायदा करता है नाक में। तो ये खर्राटे वाली बीमारी ये बिल्कुल आसपास भी नहीं रहेगी। भुना हुआ अलसी का दाना खाने से भी यह बीमारी समाप्त हो जाती है। अलसी जानते हैं? भुनी हुई अलसी घुटनों में दर्द नहीं होने देती। डायबिटीज के लिए तो ये बिल्कुल वरदान है। भुनी हुई अलसी भोजन के बाद इसको सौंफ की तरह चबाइए, बहुत फायदा। इस सीजन में तो भारी फायदा कर। और मधुमेह के मरीजों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। भुनी हुई अलसी इतना फायदा करती है। थोड़ा टेस्ट के लिए उसमें थोड़ा हल्का सा नमक मिला लीजिएगा, फिर उसको ले लीजिए, ये आपको फायदा करेगी। एक बार जयकारा फिर आपसे लगवाऊंगा, बोल बांके बिहारी लाल की जय।